अगर आप इस एक साल को देखें तो किस तरीके से हिंदुस्तान की जो प्रोफेशनल मिलिट्री थी द टेंस इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर हाउ इट हैज बीन अनफॉर्चुनेटली पोलिटिसाइज्ड। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा गिलगित बल्तिस्तान, शमसी तवानाई के मंसूबों और 4 दानी स्कूलों का संग बुनियाद रख दिया। गिलगित बल्तिस्तान में मुफ्त सोलर सिस्टम की तकसीम के तौसी मंसूबे का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सेफ सिटी गिलगित और सेफ सिटी स्कर्दू का संग बुनियाद भी रखा। वज़ीर-ए-आज़म ने तालिबा में लैपटॉप भी तकसीम किए। खिताब में कहा, लैपटॉप बच्चों पर एहसान नहीं बल्कि उनकी काबिलियत का एतराफ है। गिलगित बल्तिस्तान पहुंचने पर गवर्नर सैयद मेहदी शाह और निगरान वज़ीर आला ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया और वज़ीर-ए-आज़म से दोनों ने अलग अलग मुलाकातें की। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर ISPR की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर बाद होगी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के हमरा पाक बहरिया और पाक फजाइया के सीनियर अफसरान भी मौजूद होंगे। सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का तकरीब से खिताब, कहा, पाक फजाइया ने श्रीनगर से भटिंडा तक दुश्मन को सबक सिखाया। भारतीय फजाइया को इबरतनाक और तजलील से भरपूर शिकस्त दी। पाक फजाइया ने दुनिया के सरे फहरिस्त लड़ाका तैयारों को खाक में मिला दिया। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लम्हों में तबाह किया। दुश्मन की तमाम तंसीबात पाक फजाइया के निशाने पर थी। पाक फजाइया अपनी सरहदों की मुहाफिज है, हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। मार्का हक में अल्लाह की मदद से पाकिस्तान को कामयाबी मिली। भारतीय ड्रोन्स को हम सरहदों पर ही गिराते थे। हमारे ड्रोन्स नई दिल्ली तक घूम रहे थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा, भारत के कई अहदाफ मुंतखब किए जा चुके थे, इसलिए वो जंगबंदी के लिए भागा। जंगबंदी ना होती तो भारत का नुकसान 10 गुना ज्यादा होता। अमेरिका ने भारत की जान बख्शी कराई। भारत को ट्रंप का शुक्रगुजार होना चाहिए। एयर चीफ 14 दिन घर नहीं गए, ऑपरेशन रूम में मौजूद रहे। सदर और वज़ीर-ए-आज़म को बंकर्स में जाने का कहा गया तो दोनों ने इनकार किया। कहा, हम अपनी फौज और अवाम के साथ खड़े हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस महज एक अस्करी कामयाबी नहीं था। फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने अपने फितरी हक दिफा का इस्तेमाल करते हुए फैसलाकुन जवाब दिया। मार्का हक सिर्फ एक तारीख नहीं, कौमी जुर्रत, इत्तेहाद और अज़्म की दास्तान है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस पाकिस्तान की दिफाई कामयाबी और हक दिफा के मौसर इस्तेमाल की मिसाल बना। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने दुश्मन को फैसलाकुन और मुतनासिब जवाब दिया। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी, वक़ार और सालमियत पर कभी समझौता नहीं करेगा। मार्का हक की सालगिरह सिर्फ माजी की याद नहीं बल्कि मुस्तकबिल की समत का तयन भी है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जल्द मुआहिदे की तवक्को है। फारिकैन में जहां भी सेटलमेंट हो वेलकम करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, मुआहिदा पाकिस्तान में हो तो हमारे लिए एहसास होगा। दूसरे मरहले की मेजबानी से मुतालिक हतमी फैसला नहीं हुआ। सालिस की हैसियत से फारिकैन का एतमाद बरकरार रखा जाएगा। तफसीलात अफशा करने से मुज़ाकरात मुतासिर हो सकते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था, सोमालिया ने यकीन दहानी करवाई है, वो कज़ाकों से बात कर रहे हैं। जहाज का तमाम अमला महफूज है। Want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal. Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't. And they've agreed to that. They don't have any radar left. Their missiles are mostly decimated. ईरान जौहरी प्रोग्राम जारी न रखने पर आमादा हो गया। ईरान अब शिद्दत से डील चाहता है। अमरीकी सदर ट्रंप की ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा, गुज़िश्ता 24 घंटे में ईरान के साथ मुस्बत बातचीत हुई। अब ये मुमकिन है कि ईरान के साथ डील हो जाए। हम ईरान से वो हासिल करेंगे जो हमें चाहिए, बस ईरान के पास एटमी हथियार ना हो। हमने ईरान की फजाइया और नेवी तबाह कर दी, मिसाइल और रडार खत्म कर दिए। ईरान के रहनुमा मारे गए, हम जीत चुके हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों और कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की दुनिया मोतरफ है। मारूफ हिस्पानवी जरीदे अल्पाइस ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में फील्ड मार्शल की बतौर सालिस किरदार को अहम और कलीदी किरदार दिया। लिखा, पाक भारत जंग में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक फाते और बहादुर फौजी रहनुमा के तौर पर उभरे। वो एक बासर शख्सियत हैं। उनका
उनका किरदार निहायत अहमियत का हामिल है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेचीदा मामलात को बेहतर अंदाज में समझते हैं। ईरान ने जौहरी मामले पर मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने दो टोक कहा, अब न हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल बरकरार रहना चाहिए। एटमी मामले पर ईरान किसी से मुज़ाकरात नहीं करेगा। ईरानी स्पीकर बागर गालिबाफ कहते हैं, ईरान जदीद तारीख के बड़े जंगी मरहले में दाखिल हो गया। दुश्मन नाकाबंदी के जरिए मौशी दबाव बढ़ा रहा है। ईरानी कौम मुश्किलात के बावजूद आज़ादी और वक़ार पर समझौता नहीं करेगी। अमरीकी मीडिया CNN ने ज़राए के हवाले से बताया, ईरान आज अमरीकी तजावीज़ पर सालिसों को अपना जवाब देगा। दोनों फरीक जंग के खात्मे के लिए एक मुआहदे की जानिब बढ़ रहे हैं। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अमरीकी जवाब पर गौर जारी है। किसी नतीजे पर पहुंचने पर सालिस को आगाह कर दिया जाएगा। खलीज उबान में अमरीकी फोर्सेस ने ईरानी परचम बरदार ऑयल टैंकर को रोक दिया। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है, टैंकर ने नाकाबंदी की खिलाफवर्जी करते हुए ईरानी बंदरगाह जाने की कोशिश की। MT हसना को मुतअद्दिद वार्निंग्स जारी की गई। अमले ने अहकामात मानने से इनकार किया। अमरीकी नेवी के FA-18 सुपर हायर एंड तैयारी की फायरिंग से टैंकर का रुख मोड़ा गया। टैंकर अब ईरान की जानिब नहीं जा रहा। ईरान ने मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका के 228 असासों को निशाना बनाया। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट। कहा, ईरान ने मशरिक़ वुस्ता में 15 अमेरिकी अड्डों पर हमले किए। बड़ी तादाद में थॉड और पेट्रियट इंटरसेप्टर्स तबाह हुए। अमेरिकी फौज ईरान के ड्रोन हमलों के लिए तैयार नहीं थी। ईरान ने अहदाफ दुरुस्तगी से निशाना बनाया। कहीं भी कोई हमला खाली नहीं गया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ड्रोन कम तबाहकुन है, मगर उनको रोकना मुश्किल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोजा दौरे पर गिलगित पहुंच गए। गवर्नर सैयद मेहदी शाह और निगरां वज़ीर-ए-आला ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म की गवर्नर और निगरां वज़ीर-ए-आला से अलग अलग मुलाकातें। गिलगित बल्तिस्तान के तरक्याती मंसूबों और अमन अमान पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म सोलर बिजली, सेफ सिटी, लैपटॉप स्कीम, यूथ बिजनेस और एग्री लोन मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में 4 दानिश स्कूल्स का संगे बुनियाद रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का दौरा। आज़मीन हज और दीगर मुसाफिरों की इमिग्रेशन का जायजा लिया। सर्च सिस्टम मजीद मौसर और तेज बनाने की हिदायत की। कहा, जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सिक्योरिटी निज़ाम को अपग्रेड किया जा रहा है। मुसाफिरों को बिला ताखीर सहूलतें फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। अमरीकी सदर ने दौरान जंग वॉल स्ट्रीट में रिकॉर्ड तोड़ इजाफे को फिर तरक्की करती हुई मईशत का सबूत करार दे दिया। ट्रंप ने व्हाइट हाउस की जानिब से एक्स पर शेयर की गई पोस्ट में लिखा, स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। बचत और मुलाजमतें बढ़ रही हैं। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इस्तेहकाम। ब्रेंट खाम तेल 0.65% इजाफे के बाद $101.92 फी बैरल का हो गया। अमरीकी वेस्ट टेक्सास की कीमत 0.76% इजाफे से $95.80 फी बैरल तक पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 1348 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,73,052 पॉइंट्स पर पहुंचा। पाकिस्तान के लिए IMF से कर्ज प्रोग्राम के तहत अगली किस्त कल मंजूर होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के कल के इजलास में पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब से जायद रकम की मंजूरी मुतवक्के। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा 27 मार्च को तय पाया था। बांग्लादेश होम ग्राउंड पर तारीख बनाएगा या पाकिस्तान में काबिल शिकस्त रहने का रिकॉर्ड बरकरार रखेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट कल से ढाका में खेला जाएगा। पहले टेस्ट के लिए दोनों टीमों ने तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी। बांग्लादेश होम कंडीशंस में तेज विकेटों से पाकिस्तान का इम्तिहान लेगा। पहले टेस्ट के लिए ग्रीन विकेट तैयार की गई। टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई आज होगी।
पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का शेड्यूल जारी। ऑस्ट्रेलियाई टीम 23 मई को इस्लामाबाद पहुंचेगी। पहला मैच 30 मई को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा और तीसरा वनडे 2 और 4 जून को कदाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी फतह का रिकॉर्ड लगातार चौथा, 300 से ज्यादा का टोटल। नेशनल स्टेडियम में सबसे बड़ा स्कोर, एक मैच में 2 सेंचुरियां और सीरीज में फैसला कुन बरतरी। पाकिस्तान विमेन ने दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे को 206 रन के रिकॉर्ड मार्जिन से आउट क्लास कर दिया। कराची में मेहमान टीम 344 रन के ताकुब में 137 रन पर ढेर। कप्तान फातिमा सना की 3 विकेटें। कौमी टीम ने पहले खेलकर 4 विकेट पर 343 रन बनाए। सदफ शम्स और गुल फिरोजा की पहली सेंचुरियां। गुल फिरोजा मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार पाई। सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे हफ्ते को खेला जाएगा।